देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2 बार की सांसद रही मीना सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मीना सिंह रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी नेता सम्राट चौधरी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गई हैं। यही नहीं, उनके बेटे विशाल सिंह और साथ में 10,000 से अधिक समर्थक भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मीना सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि मैंने और मेरे पति ने जीवन भर जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लालू राबड़ी सरकार के दौरान बिहार के लोग जंगल राज की गिरफ्त में थे और उस समय बिहार में पूरी तरह से अराजकता थी। नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने पर मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में फिर से जंगल राज लौटेगा, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रगतिशील विचारधारा पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुई हूँ। वहीं अब मीना सिंह का जेडीयू छोड़कर जाना नीतीश कुमार के लिए भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिलों के भोजपुरी बेल्ट में एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि वह इन जिलों में स्वर्णों के बीच एक प्रभावशाली नेता हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह भी जेडीयू छोड़ चुके हैं। आज सोमवार 13 मार्च से बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो रहा है, जहां एक तरफ सरकार इस सत्र के दौरान कई विधेयक पास करने की कोशिश करेगी, तो वहीं विपक्षी दलों द्वारा सदन में कई मुद्दों को लेकर हंगामा किए जाने के आसार हैं। इस बीच खबर है कि कल रविवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के घर सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में नेता सदन समेत अन्य कई दलों के नेता भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि वे सदन में हर ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि संसद का सत्र फिर से शुरू होने से पहले उन्होंने सहयोग लेने के लिए धनखड़ से मुलाकात की। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों के रूप में हम सरकार को जवाबदेह बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाने के इच्छुक हैं और देश के सामने मौजूद हर ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा और सत्र के दूसरे फेज में कुल 17 बैठकें होंगी और यह 6 अप्रैल तक चलेगा। अब ऐसे में विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसमें अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, मुद्रास्फीति और पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी और बढ़ती बेरोजगारी शामिल है। ब्रिटेन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनकी आलोचना किए जाने पर कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करना देश की आलोचना करना कब से हो गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र पर हमला प्रधानमंत्री करते हैं और इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी इस साल कर्नाटक के अपने छठे दौरे पर हैं, जहां मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना लंदन में की गई भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने संबंधी उनकी टिप्पणी का जिक्र करते हुए इसे 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवेश्वर, कर्नाटक के लोगों, भारत की महान परंपराओं और यहाँ के नागरिकों का अपमान बताया। पीएम ने कहा कि लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से पोषित हैं। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को इस दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बावजूद कुछ लोग इसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं अब पीएम के इस बयान को लेकर कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के बुजुर्गों और पूर्वजों को अपशब्द कहने में 9 साल गंवा दिए। खेड़ा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जब आप बोलते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब आप 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं, तब आपको देश की छवि की चिंता नहीं होती। जब आप संसद में खड़े होकर यह कहकर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तब भी विश्व देख रहा होता है और हंस भी रहा होता है। इसके साथ ही खेड़ा ने बाद में ट्वीट कर लिखा कि आपकी नीतियों की निंदा कब से देश की निंदा हो गई। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, ना आप देश हैं, ना भगवान हैं और ना ही सृष्टिकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी भ्रष्टाचार है और मुझे बीजेपी का कोई नेता ईमानदार नहीं लगता। आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई की विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर इस समय सभी राजनीतिक दल भाजपा को घेर रहे हैं, जिसे लेकर शिवपाल सिंह यादव ने आगे कहा कि केवल विपक्ष के नेताओं पर ही छापे पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सपा नेता ने निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि निकाय चुनाव के लिए तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को समय आने पर जवाब मिल जाएगा।
विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। 2-3 भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि ईडी हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। इंसाफ और न्याय सबके लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाजपा और विपक्ष के लिए अलग अलग नीति हो। अमेरिकी सदन में विदेश मामलों की समिति के सदस्य ब्रैड शर्मन ने ट्वीट कर पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। एक वीडियो के बयान में शर्मन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को नसीहत देते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उसके दायित्व के बारे में याद दिलाया है। आपको बता दें कि शर्मन का यह वीडियो बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के एक नेता द्वारा साझा किया गया है। कैलिफोर्निया के 32वें संसदीय जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद शर्मन ने दो टूक कहा कि हम मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।